पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। आज के इस चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को वंशागत की विधियाँ या इसी को वंशागत एवं विभिन्नताएँ कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर कुछ विशेष टर्म का उपयोग किया जाता है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पर दी गई है, तो टर्मिनोलॉजी में जीन्स ए सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इन विच जेनेटिक कोड इनकोडेड नोन एज ए जीन्स टर्म गिवन बाय जॉनसन इन 1909 अकॉर्डिंग टू बेंजर्स। अब यहाँ पर जो जीन्स दिया गया, जीन्स है क्या? वास्तव में डीएनए का वह एक भाग जिस पर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स के निर्माण की संकेत सूचनाएं लिखी होती हैं, जीन्स कहलाता है। यह डीएनए का वह भाग जो दो पैलिंड्रोम के बीच स्थित होता है और एक प्रोटीन्स के निर्माण की संकेत सूचनाओं से युक्त होता है, ऐसे भाग को ही हम जीन्स कहते हैं। तो जॉनसन ने यहाँ पर जीन शब्द का उपयोग किया था। अकॉर्डिंग टू बेंजर के आधार पर जीन कुल कितने प्रकार के होते हैं? जीन यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार को यहाँ पर इसमें डिवाइड किया गया है: रिकॉन, म्यूटान एंड सिस्ट्रॉन। रिकॉन यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, अर्थात वह डीएनए का भाग जिस पर एक विशेष प्रकार के जीन्स को जोड़ दिया जाए या यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट कर दिया जाए, जैसे प्लाज्मिड्स के साथ में डिजायर्स जीन्स को जोड़ दिया जाता है, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो इस भाग को यहाँ पर यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोन एज रिकॉन्स एंड म्यूटान यूनिट ऑफ म्यूटेशंस, अर्थात जीन के जिस भाग में किन्हीं कारणों से अल्फ़ा, बीटा, गामा या एक्स रेज के कारण उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो जाता है, तो उत्परिवर्तित जीन्स को ही म्यूटान्स कहते हैं, जिसमें उपस्थित संकेत सूचनाएं परिवर्तित हो जाती हैं और एक भिन्न प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। सिस्ट्रॉन यूनिट ऑफ यहाँ पर फंक्शंस, सिस्ट्रॉन को जीन्स ही कहेंगे, अर्थात वह जीन्स जो निश्चित समय पर यहाँ पर क्रियाशील अवस्था में पाई जाती है, उस भाग को यहाँ पर हम सिस्ट्रॉन कहते हैं, अर्थात जो विशेष प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण करने में सक्षम होता है, उससे हम यहाँ पर सिस्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर अगला टर्म्स है यहाँ पर एलील्स। एलील्स क्या है? यहाँ पर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन्स विच आर located on same position on the homologous chromosomes is called alleles. The term alleles is given by यहाँ पर W. वाटसन्स। तो एलील शब्द का जो ये एलील शब्द जो है वो W. वाटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो एलील्स माने जोड़े का जीन्स, अर्थात एक ही क्रोमोसोम पर, ये क्रोमोसोम यहाँ पर बना हुआ, इस एक क्रोमोसोम पर एक निश्चित स्थित अवस्था में निश्चित पोजीशंस पर जो जीन्स उपस्थित होते हैं, ऐसे जीन्स को, जोड़े के जीन्स को ही हम यहाँ पर एलील्स कहते हैं। और यह एलील्स जोड़े के जीन्स होमोलॉगस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम एक ही प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, अर्थात जैसे कि मानव के शरीर में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और एक जोड़े का क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के दूसरी जोड़ी के क्रोमोसोम से सदैव भिन्न होता है, तो एक प्रत्येक जोड़े का क्रोमोसोम्स होमोलॉगस कंडीशंस कहलाता है। अब इसी के जस्ट बाद दूसरा पॉइंट दिया गया, होमोजाइगस कंडीशंस। होमोजाइगस इन इंडिविजुअल्स हैव identical alleles known as homozygous condition। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, कैपिटल TT एंड स्मॉल TT गैमीट्स आर होमोलाइगस, टर्म गिवन बाय W. वाटसन्स। तो होमोलाइगस शब्द को भी यहाँ पर वाटसन्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो T एंड T, स्मॉल T एंड स्मॉल T, स्मॉल कैपिटल T एंड कैपिटल T, तो ये कैपिटल TT एंड स्मॉल TT जो गैमीट हैं, जो युग्मक हैं, उन्हीं को यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशंस कहते हैं। समान प्रकार के
जीन्स को होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं, होमोजाइगस जीन्स कहते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट दे दिया गया हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस एन इंडिविजुअल्स हैविंग टू डिफरेंट एलील्स नोन एज हेट्रोजाइगस आर हाइब्रिड। हाइब्रिड माने संकर। तो इसमें क्या है, एक यहाँ पर डोमिनेंस है और एक यहाँ पर रिसेसिव है। तो इस प्रकार के डिफरेंट टाइप के जीन्स को हेट्रोजाइगस जीन्स या हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। हेट्रोजाइगस टर्म गिवन बाय डब्ल्यू वेटसन्स। हेट्रोजाइगस टर्म जो है, ये शब्द जो है, ये भी वेटसन्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसी के बाद में अगला है फिनोटाइप। फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल्स इज नोन एज फिनोटाइप। टर्म फिनोटाइप गिवन बाय जॉनसन्स। तो यहाँ पर फिनोटाइप किसी पौधे में बाह्य रूप से दिखाई देने वाले लक्षणों को हम फिनोटाइप्स कैरेक्टर्स कहते हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन्स उपस्थित होते हैं लेकिन रिसेसिव होने के कारण उनके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, तो उनको हम यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशंस कहते हैं, जीनोटाइप कंडीशंस कहते हैं। जीन्स के आधार पर दिखाई देने वाले लक्षणों को जीनोटाइप और बाहर से दिखाई देने वाले लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप में जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल्स नोन एज जीनोटाइप। द टर्म जीनोटाइप गिवन बाय जॉनसन्स। तो यहाँ पर भी इस टर्म को जॉनसन्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसी के जस्ट बाद यहाँ पर अब हम थोड़ा सा और एक टर्म के बारे में पढ़ेंगे, रिसेसिव एंड डोमिनेंस। वह लक्षण जिनके, वह जीन्स जिनके कारण से लक्षण दिखाई देते हैं उनको यहाँ पर हम डोमिनेंस कहते हैं और या प्रबल कहते हैं, प्रभावी कहते हैं। लेकिन इन प्रभावी के कारण कुछ लक्षणों के जीन्स दिखाई नहीं देते हैं, उनको हम अप्रभावी या रिसेसिव जीन्स कहते हैं। तो इस टॉपिक पर इतना ही। इसके बाद में अगले टॉपिक पर हम यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।